दुर्लभ निधियों से युक्त प्रज्ञाचक्षु शिविर संपन्न हुआ। जैन धर्म से निर्गत प्रार्थना, प्रतिक्रमण और प्रणोपचार जैसी अनेकों निधियों से गंभीर रोगों का इलाज की दी गई एलईडी पर प्रस्तुति। सर्वप्रथम जुलाई माह में इस दुर्लभ शिविर का मंगलाचरण रिद्धि मंत्रों से युक्त श्री भक्तामर अनुष्ठान से किया गया। शिविर में जयपुर समाज के विभिन्न स्थानों से आए धर्मावलंबियों ने भाग लिया। सभी अतिथियों का, विवरांतों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। जैन धर्म से निर्गत दुर्लभ निधियों से युक्त प्रायोगिक कार्यशाला प्रज्ञाचक्षु शिविर दिनांक 12 और 13 अगस्त 2023 को पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर कीर्तिनगर परिसर में संपन्न हुआ। इस दुर्लभ आरोग्यवर्धक शिविर का आयोजन श्री महावीर नवयुवक मंडल जयपुर के तत्वाधान में किया गया।
शिविर के निर्देशक मनीष रत्ना जैन चौधरी ने बताया कि प्रज्ञा अपराध से बचने के लिए आज के परिवेश में शिविर लगाया गया है। प्रज्ञा चक्षु जागरण आज की पहली आवश्यकता है। पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से व्यक्ति भारत की संस्कृति को भूलते जा रहे हैं और धीरे धीरे विदेशी भाषा, भोजन, भूषण और विदेशी चिकित्सा औषधि का प्रयोग किया जा रहा है। इस कारण वह शारीरिक और मानसिक रोगों से ग्रसित होता जा रहा है। इससे मुक्त होने के लिए भारत की संस्कृति पर आधारित प्रार्थना, प्रतिक्रमण और प्राणोपचार के माध्यम से प्रायोगिक कार्यशाला के रूप में शिविर आयोजित किया जा रहा है। इस शिविर में जैन धर्म के निर्गत कई दुर्लभ निधियों के आरोग्यता के उपयोगिता के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। चिंतामणि भगवान परशुराम और हमारे अच्छे गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए आज के इस प्रज्ञा चक्षु शिविर के रूपरेखा आपके समक्ष प्रोसी करता हूँ। आज हमारे जितने भी अतिथिगण श्री महावीर नवयोग मंडल जयपुर के सभी सदस्यगण, मंदिर प्रबंध समिति, कार्यकारिणी के समस्त पदाधिकारी का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ और साथ ही जिन्होंने शिविर के लिए रजिस्ट्रेशन कराया और जो बिना रजिस्ट्रेशन कराए भी यहाँ पधारे हैं, उन सभी का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। सर्वप्रथम प्रज्ञा चक्षु शिविर का प्रारंभ करने से पूर्व इसकी भूमिका क्या है, इसके बारे में मैं आपके समक्ष कुछ रख रहा हूँ बात। अभी वर्ष 2010 में सबसे पहले प्रज्ञा अपराध के बारे में आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज ने जबलपुर में अपने प्रवचनों के माध्यम से बताया था कि अगर दुनिया में सबसे बड़ा अपराध कोई है तो वह है प्रज्ञा अपराध। प्रज्ञा अपराध से बड़ा दुनिया में कोई भी अपराध नहीं है। प्रज्ञापूर्वक यानी जानते हुए अपराध करना, उसे कहते हैं प्रज्ञा अपराध। अब आप बहुत ध्यान से बिल्कुल मौन पूर्वक अब शिविर हम प्रारंभ करें उससे पूर्व भी समझें प्रज्ञा अपराध क्या है। मैं भी आपके साथ वही एलईडी में प्रज्ञा अपराध का शुरू करें। प्रज्ञा अपराध प्रज्ञा चक्षु शिविर के बारे में बताने से पहले सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि प्रज्ञा अपराध क्या है। आज विश्व में जितनी भी मानसिक और शारीरिक बीमारियां हैं, उसका सबसे प्रमुख कारण यदि कोई है तो वह प्रज्ञा अपराध है। व्यक्ति जानबूझकर ऐसे अपराध करता चला जा रहा है जो कि उसके द्वारा नहीं किए जाने चाहिए थे। कहते हैं कि जब हवा काम नहीं करती तो दवा काम करती है। जब हवा और दवा दोनों काम नहीं करती तो दोनों काम करती है। विश्व के समस्त धर्मों में प्रार्थना को किसी न किसी रूप में स्वीकार किया गया है। क्रिश्चियन समुदाय में प्रेयर, मुस्लिम समुदाय में दुआ और जैन समुदाय में तो हर काम में भावना। हम यहाँ जिस प्रतिक्रमण की बात कर रही हैं, उसे आरोग्यता के संदर्भ में ही जानना चाहिए। जब किसी रोग का उपचार दवा और दुआ दोनों से संभव नहीं हो तो उस समय पर आखिरी हथियार के रूप में प्रतिक्रमण या आत्म आलोचना का सहारा शेष रह जाता है। शरीर में ऊर्जा का संचार करते हुए बिना किसी अपेक्षा या लालच के निस्वार्थ भावना से किसी रोगी को प्राण ऊर्जा प्रदान कर स्वस्थ बनाना प्राणोपचार है।
मनुष्य के शरीर में 7 चक्र बताए गए हैं। 3 चीज़ों का आपके सामने विजुअल अभी आपने देखा। उससे पहले आपने ये देखा कि रोग उत्पत्ति कैसे होती है और प्रज्ञा अपराध क्या है। अब हम चलते हैं आज की शिविर की ओर। सबके पास ये फोल्डर है, इसमें प्रार्थना है। अब हम एक्चुअल में ये जो समझाने की बात थी, अब हम चलते हैं प्रार्थना की ओर। एक लाइन मैं बोलूँगा, एक आपको बोलनी है। इसके बाद है प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण वही लोग रुकेंगे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है, बाकी लोग अंदर प्रपंच मेवा यहाँ से लेकर प्रस्थान करेंगे। मुख्य अतिथि न्यायाधीश माननीय NK जैन समेत कई समाज श्रेष्ठियों की सहभागिता दर्ज कराई। मुख्य अतिथि श्री जैन ने अपने उद्बोधन में कहा कि प्रज्ञा चक्षु शिविर में जिन दुर्लभ निधियों का समावेश किया गया है, वास्तव में इन सभी को आज के परिवेश में जानना बहुत आवश्यक है। इसकी प्रस्तुति वास्तव में सराहनीय रही है। आज के कार्यक्रम के बारे में जब श्री जी मेरे पास 10-15 दिन पहले आए कि श्री महावीर गुरु मंडल ने एक कक्षा चक्षु शिविर का जैन मंदिर के अंदर देखने के अंदर आयोजन होता है, आपको भी बताना है। जैसे मैं किसी भी जैन धर्म के कार्यक्रम में, मंदिर के कार्यक्रम में मना नहीं करता हूँ। और आज तो ये मंदिर के साथ में क्योंकि शिविर का कार्यक्रम था, तो मैं भी जो आपके निर्देशन में देख रहा था, वास्तव में यह हर आदमी को अटेंड करना चाहिए और यह आपकी व्यक्तिगत उपलब्धि हो। प्रज्ञा अपराध वास्तव में मेरे को भी इसका पता नहीं था। जब भी आपके निर्देशन में जो मैंने देखा, तो अभी मेरे से पूछा गया कि आपको जल्दी तो नहीं है जाने की, मैंने कहा कार्यक्रम अच्छा तो देखे। वास्तव में ऐसे कार्यक्रम जो महावीर गुरु मंडल ने आयोजित किया है, मैं इनके सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत इस कार्यक्रम के लिए साधुवाद देना चाहूँगा। नवयुग मंडल जो यहाँ पर चल रहा है, यह आज का नहीं है, ये 1968 से चल रहा है। मैं भी शहर में इन्हीं के पड़ोस में 1979 से 82 तक 4 साल लेके आया हूँ। श्री बालजी और इनके साथियों को मैं तभी से जानता हूँ और इस नवयुग मंडल के बारे में मैं जानता हूँ। ये बहुत ही शुरू से ही अच्छा कार्य ये करते आए हैं, धार्मिक धर्म की प्रभावना करते आए हैं। अभी यहाँ पर इन्होंने जो चालू किया है कार्यक्रम, पूरा परिचय मैंने इसमें पढ़ा है। अभी यहाँ रिपीट करने से मैं अच्छे कार्यक्रम पर रुकावट ज़्यादा नहीं डालना चाहता। मैं अंत में आपने मुझे बुलाया, आप सबके सामने उपस्थित होने का मौका दिया और ये व्यक्तिगत जानकारी बिल्कुल जो ज्ञान रूपी जो है हर आदमी को ग्रहण करनी चाहिए। यह शिविर का आयोजन मुझे तो व्यक्तिगत रूप से बहुत ही अच्छा लगा।
जो मुनि महाराज संस्कृत का वो करवा रहे हैं सिद्ध चक्र विधान, वहाँ से मंगवाया है और महाराज श्री ने विशेष कर भेजा है। और वहाँ जो शांति धारा पीछे हुई है उसी का लंबोदर यहाँ पर आया है। कल भी इसी प्रकार आएगा। और आपको और बताऊँ, जितने भी लोग आज आए हैं, जितने भी आपके परिवार इष्ट मित्र जो भी लोग हैं, उन लोगों को आप लेकर आए। देखिए ये बहुत दुर्लभ चीज है। ऐसा मेरा मानना है कि आज का कार्यक्रम आप सभी के लिए, परिवार के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा और मंगलकारी रहेगा। कल भी इसी तरह से आदरणीय मनीष जी के निर्देशन में कार्यक्रम होगा। कृपया अवश्य से समय पर बढ़ाकर अनुग्रह करें। और आज के कार्यक्रम में जिनका भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहयोग हमारे मंडल को मिला है, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, सभी को धन्यवाद देता हूँ। कृपया हमारा उत्साह इस तरह बढ़ाकर रहे। जय माता। सभी को सादर जय हिंद। मालूम कल थोड़ा सा प्रज्ञा चक्षु शिविर के बारे में मैंने भूमि का स्वरूप थोड़ा बहुत बताया था, आज पुनः बता रहा हूँ। वर्ष 2010 में जब आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर के महाराज के चरणों में गया था, तब उन्होंने बताया था कि दुनिया में आज की तारीख में अपन सोचते हैं किसी की हत्या करना, कहीं कोई घटना घट जाना, जितनी भी चीजें इनको अपना क्या मानते हैं, अपराध मानते हैं। किसी ने 1000 आदमी की हत्या कर दी हो, उसको आपका लिए बहुत बड़ा अपराध है। पर वास्तव में अगर आप चलेंगे, देखेंगे, समझेंगे, तो दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई अपराध है उसे प्रज्ञा अपराध बोलते हैं। प्रज्ञा अपराध क्या है? आज विश्व में जितनी भी मानसिक और शारीरिक बीमारियां हैं, उसका सबसे प्रमुख कारण यदि कोई है तो वह प्रज्ञा अपराध है। व्यक्ति जानबूझकर ऐसे अपराध करता चला जा रहा है जो कि उसके द्वारा नहीं किए जाने चाहिए थे। धीरे धीरे इनसे बचना नामुमकिन होता जा रहा है। व्यक्ति यह
जानते हुए भी कि ये कार्य गलत है, मेरे और मेरे परिवार के हित में नहीं है, फिर भी न जाने क्यों ऐसे कार्य खुशी और उत्साह के साथ करते चला जा रहा है। बड़े बड़े ऋषि मुनिराजों ने इस प्रवृत्ति को प्रज्ञा अपराध का नाम दिया है तथा इसे दुनिया में सबसे बड़े अपराध की संज्ञा दी है। आम जीवन में प्रज्ञा अपराध के बढ़ने से अच्छी और दुर्लभ निधियों से हम दूर होते चले जा रहे हैं। हमारे बीच अधिकांश व्यक्ति तो इनके नाम से भी अपरिचित है। विद्यासागर जी महाराज से पूछा कि महाराज हम इतनी आगे निकल चुके, इतनी आगे निकल चुके, इतनी आगे निकल चुके कि अब बचने का उपाय क्या है। तब उन्होंने आचार्य जी बहुत कम बोलते हैं, सीमित बोलते हैं। बोले इतनी आगे निकल चुके, इतनी आगे निकल चुके, उपाय तो बहुत बड़ा नहीं है। बोल क्या उपाय है? अपना मुख फेरना है। कहाँ फेरना है? भारत की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर। अपनी भाषा, अपना भोजन, अपनी भेषण और अपना भूषण यानी पहनावा सब भारतीय करें। ये प्रज्ञा चक्षु से बचने का सबसे पहला उपाय है। दुनिया में रोग कहाँ से आते हैं? अपने शरीर में रोग सीधे प्रवेश नहीं कर जाते। इस शिविर में मांगलिक एवं अमांगलिक प्रसंगों पर जैन धर्म से निर्गत कई दुर्लभ निधियों का उपयोग और श्री भक्तामर शांति धारा, गदोदक मंगल कलश, पंचमेवा, शेष अक्षत, श्रीकार लेखन, केसर चंदन, मंगलाष्टक, नासाग्र दृष्टि, मौन आदि के प्रभाव एवं इनके माध्यम से गंभीर रोगों के निदान के बारे में जानकारी प्रदान करने के साथ दोनों दिन सभी को प्रार्थना और प्रतिक्रमण कराया गया। रोग, पैथी, डॉक्टर, औषधि। इस रोग उत्पत्ति चार्ट को इस प्रकार समझे कि जैसी संगति होगी वैसे ही विचार होंगे, जैसे विचार होंगे वैसे ही शब्द होंगे, जैसे शब्द होंगे वैसा ही स्वभाव या आदत, और जैसी आदत होगी वैसा ही नवीन कर्मबंध होगा। अब संगति से लेकर कर्मबंध तक देखें कि यदि अच्छे की संगति होगी तो सब अच्छा रहेगा, यदि बुरे की संगति होगी तो सब बुरा होगा, और उसी प्रकार का कर्मबंध चलता रहेगा। संगति आप जैसे रखेंगे वैसा ही कर्मबंध लास्ट में होता है। हमेशा संगति अच्छे की करें। विदेशों में तो लोग अच्छी किताबें और अच्छे मित्रों के ऊपर आश्रित है। अपन भारत में रहते हैं, हमारे को तो इतने बड़े बड़े गुरुजनों का भी सानिध्य मिलता है। तो संगति का बहुत बहुत विशेष ध्यान रखें। अब तक थी भूमिका। अब कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे श्रमण संस्कृति के द्वारा हमें प्राप्त है, उनके ऊपर हम चलते हैं। सबसे पहले चलते हैं प्रार्थना पे। धर्मों में प्रार्थना को किसी न किसी रूप में स्वीकार किया गया है। क्रिश्चियन समुदाय में प्रेयर, मुस्लिम समुदाय में दुआ और जैन समुदाय में तो हर काम में भावना, प्रार्थना का बहुत महत्व बताया गया है। जीवन एक प्रतिध्वनि है, यहाँ सब कुछ लौट कर आता है। अच्छा बुरा जैसा भी हम कर्म करते हैं वैसा ही फल के रूप में कर्म लौट कर आता है। आप सदैव दूसरों को अच्छा देने का प्रयास करें, निश्चित ही आपके पास अच्छा ही प्रतिफल के रूप में लौटेगा। बस दूसरों को अच्छा देने का प्रयास का नाम ही प्रार्थना है। प्रार्थना के अभाव में जीवन का हर कार्य निष्फल हो सकता है। इसलिए व्यक्ति को प्रार्थना को जीवन का आवश्यक अंग बनाने का संकल्प लेना चाहिए। आलोचना का सहारा शेष रह जाता है। उसके बाद बचे हुए अक्षरों को शेष अक्षर बोलते हैं। आदि पुराण में इसका वर्णन है। जब
भरत चक्रवर्ती पूजा करके वापस घर जाता है तो अपने हाथ में थोड़े से अक्षत बचा के ले जाता है और अपनी आयुधशाला के अंदर जो चक्र रत्न नवनिधियाँ या जो भी आते हैं उनका मांगलिक उससे करता है। ये दो प्रकार के होते हैं, सफ़ेद और पीले। पीले का मांगलिक अवसर पर, सफ़ेद का जब कोई बीमारी हो जाए, गंभीर बीमारी हो जाए, उस समय प्रयोग किया जाता है शेष अक्षर। एवं गुरु पूजन के पश्चात बचे हुए चावलों को शेषाक्षर कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, पीले एवं सफेद। पीले शेषाक्षर घर की अशुद्धि दूर करने, नवीन वस्तु के घर में प्रवेश के समय उपयोग किए जाते हैं, या ऐसा कहे कि सभी शुभ और मांगलिक प्रसंग में काम आते हैं। सफेद शेषाक्षर किसी भी प्रकार की बीमारी आदि दूर करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। सभी अमांगलिक प्रसंग दूर करने में काम आते हैं। होती है कि 50% रोग उसी समय खत्म हो सकता है। विधि के अभाव में गंधोदक बहुत दुर्लभ है। अब विधि क्या है इस समय इसका विषय नहीं है, इसलिए मैं नहीं बोलूँगा। विधि के अभाव में बहुत दुर्लभ गंधोदक मिलना ही दुर्लभ है। विधि के अभाव में हम नहीं ले पाते, परंतु गंधोदक की इतनी ताकत होती है 50% बीमारी उसकी उसी समय खत्म हो सकती है। ये शांतिधारा का गंधोदक कहलाता है। और भक्तामर में 45वां काव्य तो समर्पित ही भगवान की चरण रज को है, यानी गंधोदक को है। भगवान की चरण रज कोई नहीं है। आप सोचें इस पंचम काल में अगर भगवान की चरण रज है तो क्या है? गंधोदक। भारत की भाषा, भारत का भोजन, भारत का भूषण और भारत का भेषज यानी दवाइयाँ, इस ओर अपनी तरफ भारत की यानी पूर्व की ओर अपने को मोड़ना है। अपने को ऊंचा उठाने के जैन धर्म में इतने साधन हैं, बहुत सारे साधन हैं, और दूसरे को नीचा गिराने का एक भी कहीं दूर दूर तक कहीं आचार्यों में कहीं लिखा ही नहीं है कि हम इसका विनाश या सभी को जय जिनेंद्र। आप महावीर नवयुग मंडल ने इतना अच्छा प्रोग्राम करा कि सभी हम लोग बहुत लाभान्वित हुए। मैं सभी को जय जिनेंद्र बोलना चाहती हूँ और मनीष जी चौधरी को विशेष धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम करा और हम लोगों को सबको लाभान्वित करा। मैं बापू नगर से आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा और जब भी इनका शिविर होगा मैं ज़रूर से आऊँगी।
आप लोगों का जो आए, जो सब आए, जिनका आभार है। आप लोग सब पधारे, उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। हालांकि शिविर बहुत अच्छा रहा, बड़ा लाभ मिला हमें इससे, और कई बातें, कई प्रार्थना हम अलग अलग तरीके से करते थे, उसका एक हमें रास्ता मिला कि हमें किस तरह से करना है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगी, और वो ये है कि इसमें अगली पीढ़ी जुड़े तो ये संस्कार हमारे आगे तक जाएंगे। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। इस शिविर में हमें ऐसी बहुत सारी बातों की जानकारी हुई। हम रोज़ मंदिर भी आते हैं, तिलक भी लगाते हैं, गंधोदक भी लेते हैं, लेकिन इन सब का महत्व हमें आज तक पता नहीं था। इन सब को क्या कारण है, क्यों हम इसका प्रयोग कर रहे हैं, क्यों इनका उपयोग कर रहे हैं, मंदिर में आकर हम ये प्रक्रियाएं क्यों कर रहे हैं, इन सारों की हमें जानकारी श्री मनीष चौधरी साहब ने दी। इसके लिए हम उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ऐसे शिविर लगते ही रहने चाहिए, क्योंकि आज तक किसी को मालूम ही नहीं था कि गंधोदक का इतना महत्व है, तथा भक्त अमर यूँ ही आके पड़ जाते थे, उसका कोई महत्व इतना समझते ही नहीं थे। इसलिए सबको शिविर में आके जानकारी लेते रहना चाहिए। जय जिनेंद्र। मंदिर गोखले मार्ग से स्कीम से आए हुए हैं। हम सभी लोग आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने इतना अच्छा शिविर लगाया और सबका ज्ञान बढ़ाया। कुमार जैन कीर्ति नगर से हूँ। 2 दिन के शिविर में बहुत ही अच्छा शिविर लगा। ये प्रज्ञा चक्षु शिविर लगा। इसमें प्राणोपचार के बारे में बताया गया, वो भी जैन धार्मिक जैन संस्कृति के अनुसार बताया गया। मांगलिक कार्यों को कैसे दूर किया जाए, अपने ही मंत्रों द्वारा अपने ही कार्य करके हम कैसे अपने प्राणों को बचा सकते हैं, और ये पाश्चात्य संस्कृति को दूर करने का एक बहुत बड़ा उपचार है। आज के समय में इसकी बहुत ज़्यादा उपयोगिता है और इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। मैं, मेरा परिवार, कीर्तिनगर जैन समाज बहुत बहुत ऋणी रहेंगे, इसके बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। ये कार्यक्रम मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने मन में आस्था रखो तो सब काम बढ़िया हो। 12 और 13 अगस्त 2023 को प्रातः 8:30 बजे से 10:30 बजे तक पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर कीर्तिनगर में यह प्रज्ञा चक्षु शिविर लगाया गया। ये बहुत ही सराहनीय है। इसमें क्या हमसे काफ़ी लोगों ने भाग लेकर के और अपना योगदान दिया, और इसमें जो मंत्रोच्चारण वगैरह किए गए और इससे जो शिक्षाएं मिली, इनको जाप करके आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं।